आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमें प्रश्न दिया गया है अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्न के घनमूल ज्ञात करो 2197। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि घन और घनमूल क्या होते हैं। तो देखो, जैसे कि अगर हमें कोई संख्या a दी गई है, ठीक है ना, और यदि हमें a का घन निकालना है तो घन से हमारा तात्पर्य ये होता है, a के घन से तात्पर्य ये होगा कि a की घात 3, यानी उस संख्या का खुद से 3 बार गुणा, ठीक है, ये होता है। और यदि मैं कहूं कि a का घनमूल, तो घनमूल का मतलब ये होता है, यानी किसी संख्या का घनमूल, तो ये इसका मतलब ये होता है कि उस संख्या की घात 1/3, यानी घन की बात करेंगे तो उस संख्या की घात 3 कर देंगे, और यदि किसी संख्या का घनमूल की बात करेंगे तो उस संख्या की घात 1/3 कर देंगे। लेकिन हमें तो इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, तो देखो 2197 में हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए हम नियम जानते हैं, जैसा कि हमारा अभाज्य गुणनखंड का नियम क्या होता है कि सबसे पहले हम 2 से भाग लगाते हैं, लेकिन 2 का भाग सिर्फ उन्हीं संख्याओं में जाता है जो कि सम संख्याएं होती हैं, और सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 से समाप्त हो। तो ये सम संख्या तो है नहीं, तो 2 का भाग तो इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, अब फिर दूसरी अभाज्य संख्या हमारी होती है 3। तो देखो 3 का भाग जाने के लिए एक नियम होता है कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तब संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो देखो 2 + 1 3, 3 + 9 12, 12 + 7 19, यानी 3 से भी विभाज्य नहीं हो रही। फिर अगली अभाज्य संख्या हमारी होती है 5। तो 5 का भाग केवल उन संख्याओं में जाता है जिनका अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो, तो 5 से भी नहीं जाएगा। अब रही बात 7 से, तो 7 से हम करके देख लेते हैं। तो देखो 7 × 3 21, और 7 × 7 2 27, तो 7 का भी नहीं जा रहा। फिर अगली अभाज्य संख्या आती है हमारी 11। तो देखो यहाँ पर 11 × 11 10 बच गया 9, यानी 109 आएगा। तो 109 आएगा, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं 11 × 9 = 99, ठीक है, 10 और 107, तो 11 का भी नहीं आ रहा। तो अब हमारे पास ऑप्शन बचता है 13 का। तो देखो 13 का भाग लगा के देखते हैं। तो 13 × 13, यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर हमारा रह गया 8 89। तो यहाँ पर 13 छिक्के 10 छिक 60, 3 छिक 18, तो 60 और 18 78, ठीक है, और यहाँ पर 169 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर हमें पता ही है, अब तो 169 में हम 13 का भाग लगा ही सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये 13 का ही है। तो यहाँ पर हमें 13 मिलेगा, और यहाँ पर भी हमें ये 13 मिल गया। तो हम लिख सकते हैं 2197 को इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में 13 × 13 × 13। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमने अभी बताया था कि a³ का मतलब क्या होता है, a का घन का मतलब a × a। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2197 बराबर क्या आ गया, 13 की घात 3। अब चूंकि हमें क्या करना है कि 2197 का घनमूल निकालना है, ठीक है ना, 2197 का घनमूल। तो घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम उस संख्या की घात का 1/3 कर देंगे, ठीक है ना, 1/3 कर देंगे। अब चूंकि हमने एक नियम पढ़ा था कि यदि a की घात m और उसकी भी घात n हो तो घातें आपस में गुणा हो जाती हैं। तो जब ये घात गुणा होगी तो हमें क्या मिलेगा, उत्तर 13 मिलेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 2197 का जो घनमूल होगा वो हमारा 13 होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।